सो गाइस अभी हम लोग पार्क से बाहर निकल चुके हैं और हमारी मेट्रो भी आ गई है। और अब हम लोग मेट्रो में बैठने के बाद निकलेंगे अपने घर की ओर। घर जाएंगे अब, और इसके बाद घर में जाकर अभी हमें बहुत सारे काम देखने हैं। केक कटिंग सेरेमनी भी करनी है और सोच रही हूँ थोड़ा बच्चों को और सभी लोगों को थोड़ा डिनर वगैरह कहीं करा दूँ, तो रेस्टोरेंट में भी जाना है मुझे। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ कल्याणपुर, और ये मेट्रो का स्टेशन है, यहीं से मुझे नीचे उतरना है। मेरी मौसी और माता जी दोनों साथ में हैं, बच्चे भी आ रहे हैं सभी। तो चलिए रेस्टोरेंट में मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, और खुदा ना खास्ता हम लोगों को ऐसा रेस्टोरेंट मिला है जो पहले से डेकोरेट है, और बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पर किसी का हुआ था। हमारा लोगों का हो चुका है कंप्लीट डिनर, और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे घर की ओर। और अभी केक कटिंग बाकी है, तो वो हम लोग घर पे करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत परेशानी सी हो रही है। अभी आके बिंदी लगाई है, वरना मेरे हस्बैंड देखेंगे एक वीडियो, कहेंगे अच्छा फैशन में गई थी, बिंदी नहीं लगा के गई थी। वो मुझे बहुत डांटते हैं अगर मैं बिंदी ना लगाऊँ तो अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। केक लेके आई हूँ अभी, तो पापा जी ऊपर आ जाएंगे, फिर केक कटिंग होगी और फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। और खरबूजा किसको किसको खाना है वो देखिए पीछे रखा है, आ जाओ खा लो आके सब लोग। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद केक कटिंग की सेरेमनी करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस पापा जी और मम्मी जी दोनों लोग आ चुके हैं, और अब ऋषि का जो है वो तिलक किया जा रहा है। तो ऐसे ही नॉर्मल से हम लोगों ने घर में केक कटिंग किया हुआ था, क्योंकि हम बाहर लेके गए थे ऋषि को थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए। तो घर में हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ केक लेके आ गए थे। और केक हमारे यहाँ दूध पिलाने की रस्म है, तो मम्मी जी ने और पापा जी ने मिलके उसको दूध पिला दिया था और केक कटवा दिया था। और बाकी जिसको गिफ्ट देना था सबने गिफ्ट दे दिए थे। और इसके बाद आप खुद देखते जाइए। घर में बड़े बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब तक बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं ना तब तक बच्चों को सही रास्ताएं मिलती रहती हैं, मेरा मानना यही है। तो और बड़े बुज़ुर्ग के हाथों से ही जो बच्चों का आशीर्वाद है वो मिलता रहना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए हम लोग दोनों बच्चों का जो केक कटिंग सेरेमनी है वो मम्मी पापा के हाथों से ही हमेशा करवाते हैं। और birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rishi, happy birthday to you, happy birthday to you। लिखने को यहाँ से। हाँ
हाथ से खिलाए। सो गाइस बज रहे हैं रात के 11। बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया है और अब लगी है बहुत कस के नींद, क्योंकि कल भी मैं 2 बजे रात में सोई थी और दिन भर सो नहीं पाई, सुबह 4 बजे उठ भी गई थी, तो नींद नहीं पूरी हो पाई मेरी और अब बहुत तेज़ से नींद आ रही है। और इधर ये देखो मैडम मैडोना बैठी है, क्योंकि ये हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में ना, तो ये रास्ते में तो आराम से सो गई थी, फिर घर में आके भी सोती रही, जब बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तब भी ये सोती रही, तभी इनका एक भी फ़ोटो नहीं आया। और तो सोएंगी नहीं, हमें भी नहीं सोने देंगी, आज की भी रात मेरी ऐसे ही जानी है। 1-2 बजे से पहले आज हम नहीं सो पाएंगे, हमें लग रहा है, क्योंकि ये नौटंकी कर रही है। तो चलिए गाइस, अब बहुत तेज़ थक गई हूँ, अब लेटूंगी जाके, फिर आपसे कल मिलूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो मर्जी आए सो कर देना। अब मैं जा रही हूँ सोने।